तो देख सकते हैं ठंडे हो चुके हैं, हमने निकाल कर रख लिया। तो अगर आप बिल्कुल तेल नहीं खाना चाहते हैं, बिना तेल का नाश्ता खाना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। चाहे तो आप इसे चटनी के साथ में खाएं या फिर आप ऐसे ही इसको खाएं। बहुत ही टेस्टी, चटपटा और हेल्दी नाश्ता है। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बनाएंगे मूंग दाल का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। जिसके नाश्ता बनाने के लिए हमने 1 कप मूंग दाल ले लिया है। तो इसको हमने रात में फुला दिया था। तो अगर आपको तुरंत बनाना है तो आप 1 घंटे पहले इसको गर्म पानी में फुला देंगे तो ये अच्छे तरीके से फूल जाएगा। तो मूंग ले लेंगे और हमने सूजी लिया है आधी कटोरी और आधी कटोरी पोहा लेंगे। तो इस तरह से बनाएंगे, बहुत ही अच्छा नाश्ता बनता है। अगर आपको ज़ोरों की भूख लगी है तो आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के बाद में आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम मूंग दाल हल्का सा दरदरा पीसेंगे। तो पीसने के लिए हमने मिक्सी जार ले लिया है। चाहे तो आप इसको सिलवट पर भी पीस सकते हैं या फिर मिक्सी जार में। तो इस तरह से हम मिक्सी जार में सारी मूंग दाल डाल देंगे। तो दाल हमने मिक्सी जार में डाल दिया है। तो अब हम इसमें मिर्च डाल देंगे। तो हम 3 से 4 हरा मिर्च डालेंगे और तो आधा इंच के करीब हम अदरक डालेंगे और 3 से 4 कली लहसुन डाल देंगे। आधा चौथाई चम्मच जीरा डालेंगे। 8 से 10 काली मिर्च डाल देंगे। साथ में हम 2-3 चुटकी हींग डाल देंगे। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छा और खुशबूदार बनेगा। तो नाश्ते में बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे, हम मसाला इतना ही डालेंगे। और बिना में 20 से 25 कड़ी पत्ती डाल देंगे, जिसको मीठी नीम बोलते हैं। अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये फ़ायदेमंद भी होती है और मुझे पसंद भी है, इसलिए हमने डाल दिया है इसमें। तो अब हम इसको बिना पानी डाले पीस लेते हैं, दरदरा पीसेंगे। तो आप देख सकते हैं दाल हमने पीस लिया है। तो हमको इसी तरह से दरदरी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको हम महीन नहीं करेंगे। या ज़्यादा महीन हो जाएगी तो इसका टेस्ट कम अच्छा लगता है। हल्की सी दरदरी रहती है तो ये ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब हम इस तरह से सारी दाल निकाल लेंगे। तो अब हम इसको साइड में रख देते हैं और अब हम ले लेंगे पोहा और सूजी मिक्सी जार में डालकर हम पीस लेंगे, फाइन पाउडर जैसा बना लेंगे। अगर पोहा ज़्यादा गंदा है तो आप इसको कपड़े से पोंछ सकते हैं, साफ़ हो जाएगा। इसको हमें धुलना नहीं है, तो आप कपड़े से पोंछ लेंगे। तो इसको हमने कपड़े से पोंछ कर ले लिया है। तो अब हम इसमें सूजी डाल देते हैं, दोनों पीस कर फाइन पाउडर बना लेंगे। तो चलिए पीस लेते हैं। तो ये पीसने से ज़्यादा अच्छा बनेगा और फुलाने से इतना अच्छा नहीं बनता है। तो फ्रेंड देख सकते हैं पोहा और सूजी भी हमने पीस लिया है। तो इस तरह से हमको फाइन पाउडर जैसा बना लेना है। तो अब हम इसको किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से हमको निकाल लेना। देख सकते हैं ढक्कन में भी बहुत ज़्यादा चिपक जाती है, तो हम इसको भी निकाल लेंगे इस तरह से। तो अब हम 1.5 से 2 चम्मच दही ले लेंगे। तो दही हमने थोड़ा सा पतला करके लिया है। तो अब हम इसमें दही डालकर इसको हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हमको अच्छे से मिक्स कर देना, इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और हल्का सा और पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स होगा तो हम इसको 5-6 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, जिससे सूजी और पोहा हमारा अच्छे से फूल जाए। ये दाल ले लेंगे और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप चाहे तो ये दाल भून सकते हैं, वरना ये दाल भूनी नहीं जाती, इसी तरीके से बनाई जाती है। अगर आपको भूनकर पसंद है तो आप भून भी सकते हैं इसे। तो बहुत ही अच्छा और खुशबूदार ये दाल हमारी बनी हुई है। तो चलिए हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो चलिए अब हम चटपटी सी चटाकेदार चटनी बना लेते हैं नाश्ते के लिए, क्योंकि बिना चटनी के नाश्ता अच्छा नहीं लगेगा। तो इस नाश्ते के लिए चटनी ज़रूर चाहिए। तो अब हम 5-6 हरा मिर्च ले लेंगे। चटनी हम मूली के पत्ते से बनाएंगे, क्योंकि मूली के पत्ते की चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरह से हमने पत्ते धुल लिए हैं। तो धुलकर हम इस तरह से तोड़कर डाल देंगे। तो अब हम इसमें आधा चौथाई चम्मच जीरा डालेंगे। इसमें 7-8 काली मिर्च डाल देंगे। थोड़ी सी हींग डालेंगे
थोड़ी सी अदरक डालेंगे। एक बड़ा चम्मच हमने दही ले लिया है, तो ये फ्रेश दही है। अगर आपके पास खट्टा दही है तो कम डालिएगा, और अगर दही नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। तो अब हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। बंद करके हम इसको पीस लेंगे, पानी नहीं डालेंगे। तो फाइनली चटपटी चटाकेदार चटनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, तो देख सकते हैं। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं इस तरह से। तो अब हम देख लेंगे सूजी और पोहा। तो देख सकते हैं सूजी और पोहा अच्छे से फूल चुका है। तो अब हम इसको आटे जैसा डो बना लेते हैं। अच्छे से इस तरह से मसल कर डो बनाएंगे। अगर इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तभी हम पानी डालेंगे, क्योंकि इसको हमें बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है। रोटी बनाने के लिए आटा बनाते हैं, हमको बिल्कुल उसी तरह से चाहिए। तो चलिए हम उसी तरह से इसका डो बना लेते हैं। तो इसमें अभी हल्का पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम हल्का सा छींटे लगा लेंगे। तो इस तरह से हल्का सा छींटे लगाकर अच्छे से इसको गूँथ लेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं आटे के डो जैसा बन चुका है। तो इसी तरह से हमको चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट डो, जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरह से बन चुका है। ऑयल फ्री नाश्ता कभी खाने का मन करे तो आप इस नाश्ते को ज़रूर बनाकर ट्राई करिए। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और ऑयल फ्री भी है। इसको आप तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हम थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा इस तरह से हमको चकले पर लगा लेना है। तो इस आटे की हम 2 लोई बना लेंगे, इस तरह से बना लेना है और हल्का सा दबा देंगे। और अब हम बेलन में भी इस तरह से घी लगा लेंगे। घी, तेल, रिफाइंड कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम अब इसकी हम पूड़ी जैसे बेल लेते हैं, जैसे हम पूड़ी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम एक बड़ी सी पूड़ी जैसी बेलेंगे। तो हम घी लगा लेंगे तो ये चिपकेगा नहीं, और इस तरह से बड़ी सी पूड़ी जैसा बेलेंगे। एक बराबर का हमारा एक साइज़ का नाश्ता बनेगा। ऐसे हम बेल लेंगे। तो देख सकते हैं तो इस तरह से हमने बेल लिया। तो जिस साइज़ का हमको नाश्ता बना है उसी साइज़ का हम एक गिलास ले लेंगे, और इस तरह से हम गिलास से कट कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से बराबर एक साइज़ का नाश्ता हमारा बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो ये साइड का हम हटा देंगे। बेल कर कट किया तो ये हम पूड़ी ले लेंगे, और इस तरह से हम दाल ले लेंगे और एक साइड में इस तरह से लगाएंगे, और हम इसको इस तरह से बंद कर देंगे। देख सकते हैं आप लोग। तो आप जितनी दाल रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं, कम ज़्यादा तो आपको जितनी पसंद हो। और इस तरह से हमें इसे मोड़ देना है। तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे। देख सकते हैं आप लोग, हम पूरा बंद नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे पूरा बंद भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से हम सारा नाश्ता बना लेंगे। ये नाश्ता जिसमें हमको पकाना है उसमें हम घी लगा लेंगे। तो हम ये चलना ले लेंगे, इस तरह से बनाते जाएंगे और इस तरह से हम रखते जाएंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से हम रखते जाएंगे, बनाते जाएंगे अलग। तो इस तरह से हमको बार बार इधर उधर नहीं रखना पड़ेगा। तो चलिए हम सारा नाश्ता इसी तरह से बना लेते हैं। और ये तो फ्रेंड देख सकते हैं फाइनली नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको भाप में पका लेते हैं, और सिर्फ इसको 6-7 मिनट पकाने में टाइम लगेगा। भाप में पकाने के लिए इस तरह से हमको किसी बर्तन में पानी गर्म कर लेना। देख सकते हैं अच्छे से उबलने लगा है। तो अब हम इसके ऊपर ये चलना रख देंगे, इस तरह से हमको रख देना है। और अब हम इसको किसी चीज़ से ढक देंगे। तो इस तरह से हम थाली से ढक देंगे और इसको 6 से 7 मिनट पका लेंगे, तो ये आराम से पक जाएगा। तो चलिए पकने देते हैं। फ्रेंड देख सकते हैं 7 से 8 मिनट हो चुका है। तो हमने गैस फ्लेम ऑफ कर दी है। देख सकते हैं आप लोग अच्छे से फरे हमारे पक चुके हैं। अब हम इनको अच्छे से ठंडा कर लेंगे, किसी चीज़ में निकाल लेंगे। अगर आप बिना तेल का खाना चाहते हैं नाश्ता, तो ये हल्के से ठंडे भी हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं अगर आप बिना तेल का खाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही खा सकते हैं। अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो आप इनको फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम इनको ठंडा कर लेंगे, फिर हम इनको 1 चम्मच तेल में फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं ठंडे हो चुके हैं, हमने निकाल कर रख लिया। तो अगर आप बिल्कुल तेल नहीं खाना चाहते हैं, बिना तेल का नाश्ता खाना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। चाहे तो आप इसे चटनी के साथ में खाएं, या फिर आप ऐसे ही इसको खाएं। बहुत ही टेस्टी, चटपटा और हेल्दी नाश्ता है। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। करने के लिए हमने 1 छोटा चम्मच तेल ले लिया है। तो अब हम इसमें कड़ी पत्ती, सरसों और तिल डाल देंगे, और इनको हम अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से सकते हैं सारी चीज़ें भून चुकी हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये नाश्ता, और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो हल्दी डाल सकते हैं, और इसमें कुटी मिर्च भी डाल सकते हैं।
तो बच्चे भी खाएंगे, इसलिए हमने कुटी मिर्च नहीं डाला है। कुटी मिर्च तो फ्रेंड देख सकते हैं फाइनली नाश्ता हमारा फ्राई हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप कुछ हेल्दी और टेस्टी चटपटा खाना चाहते हैं और खाना नहीं बनाना चाहते हैं तो इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। इस नाश्ते को खाने के बाद में आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम इस तरह से एक एक करके रख लेते हैं। चाहे तो आप इसको कट करके सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, ये सभी तरीके से अच्छा है। और तो फ्रेंड देख सकते हैं फाइनली हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो हमने इसको 1 चम्मच तेल में फ्राई कर लिया है। अगर आप बिना तेल के खाना चाहते हैं ये नाश्ता तो आप इसको सिर्फ ऐसे ही चटनी के साथ में खा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, हमने कट करके भी रखा है। तो आप इस तरह से इसे कट करके भी रख सकते हैं या फिर इस तरह से रख सकते हैं। तो देख सकते हैं चटनी के साथ में खाएंगे तो और भी ज़्यादा ये टेस्टी लगता है, बहुत ही चटपटा चटाकेदार बनता है। इसमें ये फ़ायदा रहता है बच्चे और बड़े का, सभी लोगों का एक साथ में नाश्ता बना सकते हैं। बड़ों के लिए इस तरह से आप चटपटी चटनी बना सकते हैं, उसके साथ में खा सकते हैं। बच्चों को इस तरह से आप दे सकते हैं और काफ़ी ये हेल्दी नाश्ता है। तो आप इसको बच्चों के टिफ़िन में भी लगा सकते हैं। तो आप इस नाश्ते को 1 हफ्ता स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में। आप इसको इस तरह से भाप में पकाकर फ्रीज में लगाकर रख सकते हैं और ये 1 हफ्ता चलता है। तो आप इसको चाय के साथ खाइए या फिर नाश्ते में खाइए या फिर इसे आप खाने के टाइम भी खा सकते हैं। अगर खाना नहीं बनाना चाहते हैं तो भी आप इसे खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी नाश्ता है। तो इसको खाने के बाद में आपको खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और